आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं डिस्कशन के साथ। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि परसेंटेज में हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में दोबारा पूछा जाए तो आप चुटकियों में हल कर देंगे। कब? जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज में इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि एक आम की टोकरी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 6400 रुपये और हानि प्रतिशत दिया हुआ है कि 11/1/9% हमारा हानि प्रतिशत है। जिसमें क्रय मूल्य निकालना होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। इस टाइप से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 11/1/9 फ्रैक्शन जो है इसको अगर हम तोड़ते हैं, देखिएगा 11/1/9% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो मेरा होता है 1/9। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे टूटता है तो इसको हम देखिए बताते हैं। इसमें जो है सो 1/2 को 50% कहा जाता है, ठीक है। 1/3 को 33.1/3% कहा जाता है। 1/4 को 25% कहा जाता है। 1/5 को 20% कहा जाता है। 1/6 को 16.2/3% कहा जाता है। 1/7 को 14.2/7% कहा जाता है। 1/8 को 12.1/2% कहा जाता है। 1/9 को 11.1/9% कहा जाता है। 1/10 को 10% कहा जाता है और 1/11 को 9.1/11% कहा जाता है। 1/12 को 8.1/3% कहा जाता है और 3/8 को 37.1/2% कहा जाता है और लास्ट है 4/7, इसको हम 57.1/7% कहते हैं। तो देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन में ये इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो इसको हम सबसे पहले देखिए कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु का 9 रुपया, ठीक है, इसमें अगर हमको हानि प्रतिशत निकाला है तो किसी भी रुपया का यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है इसका हानि और लाभ ये ऊपर वाला होता है। यानी कि अगर हम 9 को 1/9% में अगर हम निकाल रहे हैं तो 9 से 9 देखिए चला जाएगा, 1 बचाएगा। यानी कि 9 का जो भी हानि प्रतिशत होगा या लाभ प्रतिशत ये आपका ऊपर वाला अंक होगा। तो देखिए, इसमें है कि हानि प्रतिशत निकालना है। अगर हम किसी भी वस्तु को 9 रुपया में अगर हम खरीद रहे हैं और 11.1/9% की हानि पर यानी कि 1 रुपये की हानि पर अगर हम बेच रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है। तो अगर 9 में हम खरीद रहे हैं, 1 में अगर हम मतलब कि हानि प्रतिशत के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। लेकिन रियल में पूछा गया है कि हमें 8 नहीं प्राप्त होता है, हमें होता है 6400 प्राप्त होता है। यानी कि 8 नहीं होकर हमको 6400 प्राप्त होता है। यानी इससे कितना गुना है? 800 गुना। उसी तरह 9 को भी हम 800 से गुना कर देंगे यानी कि 7200 मेरा आंसर है। देखिए, इसको समझिएगा दोबारा अगर आप लोग नहीं समझे तब कि जो भी प्रतिशत निकालना है सबसे पहले इसको फ्रैक्शन निकालना है और फ्रैक्शन में बतलाया गया है कि जो भी अंक होता है यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है इसका लाभ या हानि प्रतिशत आपका ये ऊपर वाला अंक होगा। कैसे होगा तो देख लीजिएगा। अगर 1/7, ठीक है, इसका अगर हमको देखिए अगर 7 है, इसको अगर हमको 1/7% अगर निकालना होगा तो 7 से 7 कर जाएगा, उसका 1 आ जाएगा। तो जो भी आएगा हानि या लाभ जो भी ऊपर वाला अंक पे ये होता है। तो अगर हम 9 रुपये में किसी भी चीज़ को खरीद रहे थे और 1 रुपये की हानि पर बेच रहे थे तो हम 8 रुपया हमें प्राप्त हो रहा था। लेकिन इसमें बताया गया है कि विक्रय मूल्य हमें 6400 रुपया प्राप्त हो रहा है। यानी इससे 800 गुना, तो उसी तरह 800 रुपया से इसमें भी गुना करेंगे यानी 7200 रुपया मेरा CP हो गया यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया। 7200 रुपया में अगर हम खरीद रहे थे और उसमें 11.1/9% की हानि पर बेचने पे हमको 6400 रुपया प्राप्त हो रहा था। इसका सही आंसर क्या होगा? 7200। देखिए, इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको समझ आएगा। ये तो आपका हानि प्रतिशत का था, ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत वाला है, इसको हम बतलाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक आम की टोकरी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 7700 रुपया और लाभ प्रतिशत में बताया गया। तो देखिए, इस टाइप्स के यानी कि सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ होता है, इसको मैंने बता दिया है, इसको रखिएगा।
इसमें देखिए है कि 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है, देखिए 1/6 होता है, यानी कि 1/6 होगा। अब ध्यान में रखिए कि अगर 6 किसी भी वस्तु का अगर हम 6 रुपया में खरीद रहे हैं और लाभ प्रतिशत यानी कि 16 सही 2/3% पर अगर हम बेच रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हमें ये 7 प्राप्त हो रहा है। जैसे 6 में खरीद रहे हैं, 1 रुपया की हम लाभ पर बेच रहे हैं तो ये हम 7 में खरीद रहे हैं। कैसे, इसको देखिए, एक ये 6 रुपया में अगर हम किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं और इसका 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 पर। देखिए तो 6 अगर रुपया को 6 रुपया में 6 हमारा सेल कॉस्ट प्राइस है, इसमें अगर हम 16 सही 2/3% को हम लाभ के प्रतिशत से हम अगर इसको हम बेच रहे हैं यानी कि 1/6 में हम बेच रहे हैं, जैसे 6 से 6 कर दिया आपका 1 आ गया। तो इसी तरह से हमने बताया कि एक जो भी आएगा इसका लाभ या हानि प्रतिशत इसके ऊपर वाला अंक आएगा। तो अगर हम 6 रुपया में खरीद रहे थे और 1 रुपया लाभ पर हम बेच रहे थे तो हम कितना में बेच रहे थे, 7 रुपया में बेच रहे थे। लेकिन इसे बताया गया है कि विक्रय मूल्य 7 नहीं है, कितना है, 7700 रुपया है, यानी कि इससे इसमें देखिएगा 7700 रुपया है, यानी कि इसमें 1100 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तरह हमें कॉस्ट प्राइस में भी 1100 रुपया का गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6600 रुपया इसका सही आंसर। देखिए अगर हम 66 रुपया में खरीद रहे थे, क्रय मूल्य कर रहे थे, तो 16 सही 2/3% लाभ पर हम 7700 रुपये में बेच रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए इस टाइप्स के भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए तो किस तरह से बनाना है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम जो प्रतिशत है इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो 1/7 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 1/7, यानी 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में हम 1/7 लिखेंगे। अब समझिए कि बता रहा है कि हमें 48 रुपया प्राप्त होता है। अगर इतना में हम घटा लेते हैं, यानी कि 7 किसी भी चीज़ को अगर हम 7 रुपया में खरीद रहे थे और यानी कि 14 सही 2/7% के हानि पर या फिर लाभ पर अगर हम जब भी बेचेंगे तो उसका ऊपर वाला, लेकिन इसमें बताया कि 14 सही 2/7% को घटा देते हैं, यानी कि हानि प्रतिशत पर हम बेच रहे हैं। तो अगर हम 7 रुपया में किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं और 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, देखिए 14 सही 2/7% को हम 1/7 लिखते हैं, तो 7 का 1/7 जो होता है सो 1 ही होगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को 7 रुपया में खरीद रहे थे और 1 रुपये की हानि पर हम बेच रहे थे तो हम 6 रुपया में बेच रहे थे। ठीक है, इसको समझ गए। और इसमें बताया गया है कि 6 रुपया में तो हम बेच रहे थे, लेकिन जो हमें 6 रुपया में मिल रहा था, 6 रुपया जो हमें प्राप्त हो रहा था, लेकिन रियल में ये 6 रुपया नहीं प्राप्त हो रहा था। इसमें बताया गया है कि हमें 4800 रुपया प्राप्त हो रहा है। 6 से कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 आपका हो जाएगा, यानी कि 800 रुपया यहाँ इसका ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से 800 रुपया अगर हमको इसका जो संख्या ज्ञात करना है तो इसमें भी 800 रुपया गुना हो जाएगा, यानी कि 8 सत्ते जो हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 5600 यहाँ आंसर हो जाएगा। जितना भी ऊपर से गुना करना है उतना इसमें नीचे भी करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने इसमें बताया। ठीक है, इसी तरह हम और भी जो परसेंटेज के कुछ ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं तो उसको भी हम बतलाएंगे। ठीक है, वो हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो डेली आप लोग इस चैनल के द्वारा मैथ्स को क्वेश्चन देखिएगा और आप करंट अफेयर्स के भी डेली इसी चैनल के द्वारा देख सकते हैं। मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर के वीडियो अपलोड होते हैं, आप वहाँ से भी इसको देखिएगा। जो भी नए साथी हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।